Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay. आज जो हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे that includes miscellaneous variety of questions that you can face while attempting any aptitude test. इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको विजुअल रीजनिंग के दिखेंगे, कुछ क्वेश्चंस इनपुट आउटपुट के दिखेंगे, ठीक है, कुछ ऑड वन आउट सीरीज वाले क्वेश्चंस होंगे. सो फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो दीज आर बेस्ड ऑन विजुअल रीजनिंग. यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स गिवन रहते हैं एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या पैटर्न उन फिगर्स के बीच में उन्हें आपस में रिलेट कर रहा है एंड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट फिगर दैट विल कम इन द सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल, अगर हम इस फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखें, क्या डायरेक्शन गिवन है. इन ईच क्वेश्चन बिलो देयर आर 5 प्रॉब्लम्स. वन ऑफ द आंसर फिगर फिट्स इन द सीक्वेंस एज द 6th फिगर. फाइंड दिस फिगर, नंबर ऑफ दिस आंसर इन योर आंसर. अब पैटर्न कैसा हो सकता है, तो लेट मी टेक एन एग्जांपल. अलग अलग तरीके के जो पैटर्न हो सकते हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला पैटर्न हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है. लेट मी टेक एन एग्जांपल कि अगर ये लेट अस से फर्स्ट फिगर दे रखा है, ये फिगर ए है, बी में ये दे रखा है, फिगर सी में ये है, तो नेक्स्ट फिगर क्या होगा. यहां अगर पैटर्न देखे तो क्या पैटर्न है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इंक्रीज हो रहा है. तो अगर हमें नेक्स्ट फिगर निकालना है, इसका मतलब उसमें क्या रहेंगे, 4 एरोज रहेंगे. तो ये एक पैटर्न हो सकता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इंक्रीज हो रहा है. इसी तरह डिक्रीज वाला पैटर्न हो सकता है. एक पैटर्न ऐसा हो सकता है कि इनकी जो पोजीशंस है वो चेंज हो रही हो. फॉर एग्जांपल, लेट अस से फिगर ए में यहाँ एक एक्स बना हुआ है, बी में यहाँ पर एक्स बना हुआ है, सी में यहाँ पर एक्स बना हुआ है. तो अब अगला जो है डी, इसमें क्या होगा ये आपसे पूछा. सो यहाँ अगर आप देखें तो जो ये एलिमेंट है इसकी पोजीशन जो है ये एक एक प्लेस शिफ्ट होता जा रहा है. तो अगले फिगर में यहाँ पर एक्स होगा. तो ये एक पैटर्न हो सकता है. फिर पैटर्न हो सकता है कि इनका रोटेशन हो रहा है एलिमेंट्स का. जैसे लेट अस से फर्स्ट फिगर में ये दे रखा है, बी में ये दे रखा है, सी में ऐसा कुछ है, डी में क्या होगा ये आपको निकालना है. तो अगर हम यहां देखें तो अब इसका क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है. कितने कितने डिग्री का, 90 डिग्री का. कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है. तो अब अगला डी में कौन सा फिगर होगा ये निकालने के लिए इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दो, तो ये आपका आंसर मिलेगा. ठीक है, तो दिस आर सम वेज जिसमें आपको ये पैटर्न गिवन हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इनकी मिरर इमेज या वाटर इमेज भी बनी हो सकती है. व्हाट इज अ मिरर इमेज एंड व्हाट इज अ वाटर इमेज. मिरर इमेज अगर हम देखें तो मिरर इमेज में जो ऑब्जेक्ट है उसका लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाता है. जैसे अगर हम इस बी की मिरर इमेज देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर हम ए की मिरर इमेज देखेंगे तो वो ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट चेंज करोगे तो वही दिखेगा. वाटर इमेज में अगर आप देखोगे तो वाटर इमेज में टॉप और बॉटम इंटरचेंज होता है. तो ए जो है वो ऐसा दिखेगा, लेकिन बी की वाटर इमेज देखोगे तो वो ये ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि टॉप और बॉटम इंटरचेंज होने पर भी वही दिखेगा. ठीक है, सो दिस आर कॉल्ड मिरर इमेज, जहां पर लेफ्ट और राइट आपस में इंटरचेंज होता है, ऑब्जेक्ट ऐसा फ्लिप हो जाता है. और वाटर इमेज में टॉप और बॉटम इंटरचेंज होता है, ऑब्जेक्ट उल्टा हो जाता है. ठीक है, सो दिस आर सम वेज जिससे आपको उसमें पैटर्न दिख सकता है. अब आपका काम यही है कि वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना है एंड देन फाइंड आउट कि उस सीरीज का अगला टर्म क्या है. जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहां अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एक एक्स है और 2 ऐसे हाफ सर्कल्स. तो सबसे पहले इस एक्स का मूवमेंट देख. सेंटर में था, फिर लेफ्ट कॉर्नर में आया, फिर राइट कॉर्नर में आया, फिर सेंटर में है, फिर लेफ्ट कॉर्नर में. तो अब कहाँ होना चाहिए ये,
राइट में। राइट में। कौन से ऑप्शन में राइट में दिख रहा है? कौन से ऑप्शन में राइट में दिख रहा है? ऑप्शन सी। सी में कहाँ है राइट में भाई? फर्स्ट सर बी में। बी में। बी में दिख रहा है और ए में दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है ना? है ना? तो सी और डी तो आंसर नहीं है, ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसका यूज करके। अब इनका मूवमेंट देखते हैं हाफ सर्कल्स का, तो हमें पता चल जाएगा कि ए और बी में से कौन होगा। देखो पहले यहां थे, फिर एक एक प्लेस आगे बढ़े, फिर एक एक प्लेस आगे गए, फिर एक एक प्लेस आगे गए, फिर वापस ऐसे हो गए। तो देखो यहां से अगला मूवमेंट, अब देखो फर्स्ट और फिफ्थ के फिगर सेम है, तो अगला मूवमेंट जो होगा तो सेकंड और अगले फिगर का जो ये पोजीशन होगा ये भी सेम होगा। तो ये वाला पोजीशन किस में दे रखा है, ए में या बी में? बी। बी। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज बी। तो इस तरह से ये हम ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं कि सीरीज का अगला टर्म क्या है। क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? बोलिए। Any doubt, anyone in this first question? चलो, try out second and third. आंसर डी होगा सर। सेकंड का डी। नहीं, डी नहीं है, विनायक की करेक्ट है। यस, करेक्ट। करेक्ट है साक्षी, दोनों नहीं। अभिषेक सी नहीं है। यस, करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड थर्ड का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए थर्ड और सेकंड ये दोनों देख लेते हैं। सेकंड में अगर हम देखें फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर को अगर कंपेयर करें तो कुछ चेंज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये जो दो लाइन से ये हट गई, ठीक है। इसी तरह सेकंड से थर्ड में अगर आप देखें तो ये दो लाइन से हट गई, तो एक बार राइट हैंड से हट रही है फिर लेफ्ट हैंड से हट रही है। तो पहले राइट से हटी, फिर लेफ्ट से हटी, फिर राइट से हटी, फिर लेफ्ट से हटी, तो अब राइट से हटेगी। तो राइट हैंड से हटाओगे ये दो हट जाएगी, दैट मीन्स ये एक्स आपको दिखेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर? जिन लोगों का गलत आया था क्या उन्हें क्लियर हुआ? बोलिए। ओके, थर्ड। फर्स्ट फिगर में देखें तो हेक्सागोन के अंदर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। सेकंड फिगर में बाहर वाला फिगर चला गया, केवल अंदर का बचा। थर्ड में स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है। फोर्थ में बाहर वाला फिगर चला गया, केवल ट्राइंगल बचा। फिफ्थ में ट्राइंगल के अंदर ओवल है, तो अब नेक्स्ट फिगर में ट्राइंगल हट जाएगा, केवल ओवल बचेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये फेयरली सिंपल सा था। चलिए अगला ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4, 5। ट्राई आउट दिस टू। 4, 5 एंड 6 ये तीनों ट्राई करें।
अरे ये यस, फोर्थ का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। फाइव का डी इज करेक्ट। सिक्स का ए नहीं है विनय की। यस यस, सिक्स्थ का बी इज करेक्ट। चलिए फोर्थ अगर देखें, फर्स्ट से सेकंड में ये जो बॉक्स है इसका मूवमेंट हुआ, सेकंड से थर्ड में इस ओवल का मूवमेंट है, थर्ड से फोर्थ में बॉक्स का मूवमेंट है, फोर्थ से फिफ्थ में ओवल का मूवमेंट है, तो अब अगले उसमें बॉक्स मूवमेंट करेगा और यहाँ आ जाएगा। सो सच अ फिगर इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। फिफ्थ में देखें तो ये जो सर्कल वाला फिगर है इसको अगर देखें तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 180 डिग्री का रोटेशन है, फिर 90 डिग्री रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री का रोटेशन है। तो अगला रोटेशन 90 डिग्री का होगा और ये फिगर ऐसा दिखेगा। ऐसा केवल ऑप्शन डी में दे रखा है, दैट इज योर आंसर। सिक्स्थ में अगर देखें, जो फिगर फर्स्ट और फिफ्थ में है वो सेम है, तो यूजिंग दिस लॉजिक जो सेकंड में दे रखा है वही आपका फिगर नंबर 6 होगा। तो सेकंड में जो फिगर है वो देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी में, तो ये आपका आंसर होगा। ये इसको करने का एकदम सिंपल सा तरीका था, इसको देखकर ऐसे निकाल सकते हैं। लेट अस से आपको पैटर्न ही देखना है तो पैटर्न देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा था। पहले में अगर हम देखें, डायमंड है ब्लैक कलर का, फिर स्क्वायर है, फिर डायमंड है, फिर स्क्वायर है, फिर डायमंड है, मतलब स्क्वायर आए, तो ऑप्शन सी तो एलिमिनेट होगी। ठीक है, यहां देखें फर्स्ट से सेकंड में ये प्लस और एक्स इंटरचेंज हुआ, फिर अगले में देखें तो ये ओ और इक्वल टू इंटरचेंज हुआ, फिर प्लस और एक्स इंटरचेंज हुआ, अगले में ओ और इक्वल टू इंटरचेंज हुआ, तो अब अगले में प्लस और एक्स इंटरचेंज होगा, इक्वल टू और ओ वैसा ही रहेगा। तो किस में दे रखा है, ऑप्शन बी में। सो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। ये तीनों क्लियर है सभी को, किसी को डाउट इनमें से तीनों में से किसी में? नहीं? ओके, आगे देखते हैं फिर। ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट है विनायक की, 7th का करेक्ट आंसर सी। यस साक्षी, करेक्ट। शिवेंद्र, अगेन आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट और फिफ्थ सेम है, तो सेकंड और जो आपका आंसर फिगर है वो भी सेम होगा, विच इज गिवन इन। दूसरा, इसका पैटर्न ढूंढ सकते हो।
सेंटर वाली बॉल अगर देखें, सो हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो नेक्स्ट में वर्टिकल लाइन होना चाहिए, तो डी तो एलिमिनेट हो गया। ऊपर वाले में देखें जो बाहर की लाइंस हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो अगले में हॉरिजॉन्टल होगी दोनों में, तो ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, बचा केवल सी, वो आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करें। एट का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए फर्स्ट से सेकंड में अगर हम इस एरो को देखें तो ये एक प्लेस शिफ्ट हुआ और रोटेट भी हुआ। रोटेट किस डायरेक्शन में हो रहा है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सेकंड से थर्ड में अगर आप देखें, सो ये दो प्लेस का मूवमेंट हुआ, ठीक है, और रोटेट हुआ 90 डिग्री क्लॉकवाइज। थर्ड से फोर्थ में देखें तो एक प्लेस का मूवमेंट हुआ और फिर रोटेट हुआ 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फोर्थ से फिफ्थ में अगर देखेंगे दो प्लेस का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ और यहाँ, एंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो एक बार एक प्लेस का मूवमेंट होता है, एक बार दो का होता है। तो अभी दो का हुआ तो नेक्स्ट फिगर में एक प्लेस का मूवमेंट होगा, दैट मीन्स यहां पर आएगा, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो इस तरफ इसका फेस होना चाहिए। सच अ फिगर इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो 8 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इज दिस क्लियर? इसमें किसी को डाउट? यस सर। तो कुछ इस तरह के विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपको इनपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहां पर आपको एक पैटर्न एक एग्जांपल के थ्रू दे रखा रहता है और फिर उसके एनालिसिस से आपको सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस आंसर करने रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 9 to 13 को देखें तो कह रहा है a computer program has several steps and for running every step a password is required. All the passwords are from different arrangements of words in a string. Following is the list of sample passwords. ये sample passwords का लिस्ट दे रखा है। अब स्टेप 1 में जो पासवर्ड था वो था is not ready cloth simple harmony balloon. अब स्टेप 2 में यही जो सेंटेंस है इसके वर्ड्स को रीअरेंज करके बनाया। सेकंड से थर्ड में फिर रीअरेंजमेंट हुआ, फिर रीअरेंजमेंट हुआ, फिर रीअरेंजमेंट हुआ, और ऐसे स्टेप्स चलती रहेगी। तो अब हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है ये कैसे हो। वंस वी डू दिस वी कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका ये रहता है कि आप इन्हें नंबरिंग के टर्म्स में लिखें। नंबरिंग के टर्म्स में लिखने पर वो पैटर्न काफी जल्दी समझ में आएगा। तो स्टेप 1 के जो ये आपके वर्ड्स है इनको नंबर दे दो 1 से लेके 7 तक, ठीक है। तो स्टेप 1 में 1 2 3 4 5 6 7 है। अब ध्यान से देखिए स्टेप 2 में ये नंबर्स क्या हो गए। तो पहला हो गया रेडी, मतलब सबसे पहले आ गया 3, नॉट उसके पोजीशन पे है, इज उसके थर्ड प्लेस चला गया, क्लॉथ फोर्थ पे है, देन 7 6 और 5,
अब देखिए 1 में 1 2 3 4 5 6 7 था, 2 में 3 2 1 4 7 6 5 हो गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं पैटर्न 1 से 2 में जो हुआ वो ये चेंज हुआ और ये चेंज हुआ, बाकी दोनों अपनी पोजीशन पे रहे। तो ये हमें 1 से 2 में जाने का जो पैटर्न है वो मिल गया कि फर्स्ट और थर्ड वर्ड को इंटरचेंज करना है, फिफ्थ और सेवंथ को इंटरचेंज करना है, बाकी वैसे ही रहेगा। क्लियर है? ये फर्स्ट से सेकंड स्टेप का जो पासवर्ड हमने जनरेट करने का तरीका निकाला, पैटर्न निकाला। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलिए। इफ दिस इज क्लियर तो फिर अगला स्टेप देखते हैं। अब स्टेप 3 में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्लॉथ हो गया 4, is which is 1, not which is 2, ready which is 3, and simple harmony burning which is 5 6 7। तो अब सेकंड से थर्ड में देखें तो जो ये 3 2 1 4 था, ये देखिए ये पूरा रिवर्स करके लिख दिया है 4 1 2, और 7 और 5 की पोजीशन इंटरचेंज हो रही है। सो ये सेकंड से थर्ड का पैटर्न मिल गया कि जो पहले 4 वर्ड्स हैं उनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाए और 5 और 7 प्लेस के जो वर्ड्स हैं उनकी पोजीशन इंटरचेंज करी जाए, 6 अपने प्लेस पर मेंटेन रहेगा। ये सेकंड से थर्ड का आ गया। थर्ड से फोर्थ में देखें, सो नॉट, ये सेकंड यहां आ गया, इज मतलब 1 वहीं रहा, 4 वहां पर ही रहा, 3 वहां पर रहा, 7 6 5। तो 1 से 2 में जो चेंज हुआ था अब वही चेंज 3 से 4 में हो रहा है। ठीक है, तो एक बार ये क्रॉस में चेंज होने वाला पैटर्न आया, अगले स्टेप में पहले 4 रिवर्स हो रहे, फिर क्रॉस में चेंज हो रहा है, और अब अगला स्टेप देखोगे तो आपको 3 4 1 2 दिखेगा और यहाँ पर 5 6 7 दिखेगा। तो यहाँ पर अगेन ये जो 4 है ये रिवर्स हो गए और ये इंटरचेंज हो रहे हैं। तो अब अगर हम पैटर्न थोड़ा सा समझें तो पहले स्टेप में फर्स्ट और थर्ड लेटर इंटरचेंज होता है, फिफ्थ और सेवंथ इंटरचेंज होता है। अगले स्टेप में सेकंड से थर्ड में जब जाते हैं तो पहले 4 लेटर का पोजीशन रिवर्स हो जाता है, फिफ्थ और सेवंथ प्लेस के लेटर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं वर्ड्स। फिर फर्स्ट और थर्ड प्लेस के इंटरचेंज होते हैं, फिफ्थ और सेवंथ के इंटरचेंज होते हैं, फिर 4 रिवर्स हो जाते हैं, फिर और फिफ्थ और सेवंथ प्लेस के वर्ड इंटरचेंज होते हैं। तो ये 2 अलग अलग स्टेप्स हो रही है। ये हमें पैटर्न एक बार मिल गया तो हम सारी स्टेप्स जितनी भी पूछी जाए यूजिंग दिस पैटर्न हम बना सकते। फर्स्ट चेंज क्या करना रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड आर इंटरचेंज, फिफ्थ एंड सेवंथ आर इंटरचेंज। सेकंड चेंज क्या करेंगे अगले स्टेप का, विच इज फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिवर्स एंड फिफ्थ एंड सेवंथ आर इंटरचेंज। तो एक बार ये फिर ये फिर ये फिर ये, यही 2 पैटर्न इस पूरे सीरीज में लगेंगे। Once we identified this, now we can answer all this question. तो जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें, हमसे कहा है कि फर्स्ट स्टेप था रेड गो लॉन्ग वी टॉप वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग पासवर्ड गो रेड टॉप लॉन्ग हैव लेट वी। ठीक है, कौन से स्टेप का होगा ये निकालना। सिंपल सा तरीका है, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें जो पासवर्ड चाहिए वो गो से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें हमारी कौन सी स्टेप का पासवर्ड सेकंड वाले वर्ड से स्टार्ट हो रहा था, फोर्थ वाले स्टेप का। दैट मींस ये पासवर्ड कौन से स्टेप का होगा, फोर्थ वाले स्टेप का होगा। तो हमें वो स्टेप्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, केवल इसके एनालिसिस से हम ये सीधे सीधे आंसर मार्क कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम अगले का देखें 10th में, ये स्टेप 1 का दे रखा है, स्टेप 4 का पासवर्ड क्या होगा। हमें पता है स्टेप 4 का पासवर्ड जो है वो सेकंड लेटर्स या सेकंड वर्ड से स्टार्ट होता है, तो हमारा पासवर्ड रोड वाले वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन रोड वर्ड से स्टार्ट हो रहा है इनमें से, ऑप्शन है। तो ये सीधे सीधे आपका आंसर आ गया।
तो एक बार ये एनालिसिस कर लिया जाए ना ऊपर वाला, तो फिर ये क्वेश्चंस आंसर करना सेकंड्स का काम है, ठीक है, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जैसे अब इसमें देखें, स्टेप 2 का पासवर्ड दे रखा है। अब स्टेप 2 में हमें पता है कि पहला जो है वो थर्ड रहता है, दूसरा सेकंड रहता है, फिर 1 रहता है, फिर 4 रहता है। तो फोर्थ स्टेप का पासवर्ड क्या होगा? फोर्थ स्टेप का पासवर्ड सेकंड वर्ड से स्टार्ट होता है, विच इज अलोंग। तो कौन सा ऑप्शन अलोंग से स्टार्ट हो रहा है इनमें से? डी। तो आंसर इज डी। इज दिस क्लियर? बोलिए, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, आर दिस थ्री क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो 12 और 13 का आंसर निकालें जल्दी से। ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, फाइंड देयर आंसर। हम्म, 12th का करेक्ट आंसर इज बी। यस, करेक्ट इज बी। देखिए, स्टेप 3 का दे रखा है पासवर्ड। अब स्टेप 3 का 4, 1, 2, 3 इस पैटर्न में रहता है। अब हमसे स्टेप 1 का पूछा है। स्टेप 1 का फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट होता है, विच इज शाय। शाय से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, थर्टीन। नहीं, 13th का सी नहीं है। देखो, यस अंकिता, करेक्ट। ये जो है स्टेप 6 का पासवर्ड दे रखा है, यहाँ आपको केवल 5 तक दे रखा है। तो 6 का पैटर्न निकाल लो। 6 में क्या होगा? ये आपस में इंटरचेंज होंगे। तो 1, 4, 3, 2, 7, 6, 5 ये होगा 6 का पैटर्न। तो ये 1 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। तो स्टेप 2 का आपको चाहिए, ठीक है, सॉरी, स्टेप 2 का चाहिए। स्टेप 1 का आर से होता है, लेकिन स्टेप 2 का चाहिए विच स्टार्ट्स फ्रॉम 3। तो कट से स्टार्ट होगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेप 1 का पूछा होता तो डी वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। आपसे स्टेप 2 का पूछा है तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 13, इज दिस क्लियर? ओके, तो जैसे अभी हमने एक ये सेंटेंस वाला क्वेश्चन देखा जिसमें उसका रीअरेंजमेंट हो रहा था, ऐसे ही नंबर्स में उन नंबर्स की कुछ खासियत या उनके कुछ पैटर्न को लेकर अरेंजमेंट हो सकता है। सो जो अगला सेट है 14 to 17, इसमें ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो ट्राई एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज द पैटर्न which has been forming in this machine, and according to that try and answer these 3 questions या 4 questions 14 to 17। तो एक बार आप लोग इसे ट्राई करें, फिर डिस्कस करते हैं।
कोई बात नहीं विनायक की, कोशिश करो, वी विल डिस्कस दिस। 2 मिनट और फिर डिस्कस करते हैं, बाकी लोग तब तक ट्राई कर ले। चलिए डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, नंबर रीअरेंजर मशीन टेक्स द इनपुट एंड रीअरेंजेस द नंबर एज पर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस। अब ये इनपुट है और ये अलग अलग स्टेप में अरेंजमेंट हुए। इफ यू नोटिस वन थिंग कि नंबर्स एक बार जिस पोजीशन पर अरेंज हो गए, ठीक है, कुछ आगे के स्टेप में फिर वो फिक्स हो गए। जैसे अगर हम देखें तो पहले स्टेप में ये 17 अरेंज हुआ और ये फिक्स हो गए। अगले स्टेप में देखो तो सेकंड प्लेस पर 31 अरेंज हुआ और ये फिक्स हो गया, फिर 97 अरेंज हुआ और ये फिक्स हो गया। अब यहीं से आपको वो पैटर्न समझ में आएगा। ये जो 17, 31, 97 है, इनमें कुछ खास बात है क्या, कुछ स्पेशल बात है क्या इनमें? व्हाट आर दिस नंबर्स? कोई कॉमन प्रॉपर्टी है इन तीनों नंबर की? एनीवन? 17, 31, 97, ये क्या है तीनों? prime numbers, huh? Yes, they are prime numbers. So this machine is first arranging prime numbers in increasing order. तो ये मशीन जो है सबसे पहले किसको अरेंज करती है? प्राइम नंबर्स को अरेंज करती है इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर। आफ्टर दैट इफ यू सी 25 अरेंज हुआ और 49 अरेंज हुआ। सो 25 एंड 49 के बारे में क्या खास बात है? व्हाट आर दिस? Squares, sir. यस, दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स। सो जब प्राइम नंबर सेंड हो गए उसके बाद मशीन ने अरेंज करा परफेक्ट स्क्वायर्स को अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और उसके बाद अगर आप देखें तो रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मशीन गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू प्राइम नंबर्स, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकंड प्रायोरिटी इज टू परफेक्ट स्क्वायर्स, अरेंजिंग देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और फिर बचे हुए नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। तो ये हमें पैटर्न समझ में आ गया कि मशीन कैसे वर्क कर रही है। तो अब अगर हम 14 में देखें, ये इनपुट है, तो मशीन सबसे पहले प्राइम नंबर्स को अरेंज करेगी इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन दिस इनपुट?
14 का जो इनपुट है इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 13 सर। 13। तो देखिए वो ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे अरेंज्ड है, तो मशीन उसके लिए अब स्टेप वेस्ट नहीं करेगी। अब वो क्या करेगा, अगले प्लेस के लिए मशीन जो है वो प्लेस जनरेट करेगी या उस प्लेस पे अरेंजमेंट करेगी। तो सेकंड प्राइम नंबर क्या है? 29 सर। 29। तो स्टेप 1 में अब मशीन ये जो इनपुट है ये ऐसे जनरेट करेगी। 13 के बाद आ जाएगा 29 और 20, 27, 43 एंड 65। अब स्टेप 3 में मशीन अगला प्राइम नंबर अरेंज करेगी। तो 13, 29, इसके बाद जो बचे हुए 4 नंबर्स है इसमें प्राइम नंबर कौन है क्या? 43। 43। तो मशीन विल अरेंज 43 और 20, 27, 65 इसी तरह से लिखे रह जाएंगे। सो दिस विल बी स्टेप 2 का आउटपुट। तो आउटकम ऑफ स्टेप 2 आपसे पूछा, तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में। तो 14th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर? विनाई की क्या ये पैटर्न समझ में आया? चलो 15th में इसी को यूज करते हैं। ये सेकंड स्टेप का आउटकम दे रखा है, तो फोर्थ स्टेप का आउटकम क्या होगा? तो अब इसमें आगे की 2 स्टेप में क्या अरेंजमेंट होगा ये देखते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स देखें 11, 31, 71 ये तीनों प्राइम नंबर तो अरेंज हो गए। आगे 51, 40, 28 और 91 ये 4 नंबर बचे। ठीक है, 51 और 91 दोनों ऑड है, 40 और 28 दोनों इवन है। ठीक है, तो अब पहले अगर हम ऑप्शंस देखें तो हर एक में 71 के बाद 51 दिख रहा है। दैट मीन्स ये जो मशीन है ये इन परफेक्ट स्क्वायर के बाद ऑड नंबर पहले अरेंज कर रही होगी और फिर इवन नंबर अरेंज कर रही होगी। ये हमें यहां से नहीं मिला था, लेकिन इस क्वेश्चन में जब हम ऑप्शंस देखेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाए कि यहाँ के बाद एक और पैटर्न है जो हमें एग्जाम्पल से नहीं मिला, क्योंकि उसमें कोई ऑड नंबर नहीं था जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन यहाँ ऐसे ऑड नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और मशीन में अगर हम देखें सारे आउटपुट में 51 पहले अरेंज है। दैट मीन्स मशीन पहले ऑड नंबर अरेंज करेगी फिर इवन करेगी। सो स्टेप 2 का आउटपुट अगर हमें दे रखा है तो स्टेप 3 में अब 51 भी ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो स्टेप 3 में पहले 91 अरेंज होगा। तो स्टेप 3 का आउटपुट हो जाएगा 11, 31, 71, 51, 91, 40 एंड 28। और स्टेप 4 में अब इवन नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे बचे हुए, दैट इज 28 एंड 40। ये स्टेप 4 का आउटपुट रहेगा। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। तो 15th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इज दिस क्लियर? चलिए 16th ऐसे ही ट्राई करके देखें क्या आ रहा है आंसर, बताएं। इनपुट आपको दे रखा है, थर्ड स्टेप का आपसे आउटकम पूछा है। हम्म, 16th का डी आ रहा है, चलो देखते हैं। इनपुट है 17, 36, 37, 41, 49, 15 एंड 25। ये इनपुट है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 17, ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो अगला प्राइम नंबर दैट इज 37 अरेंज होगा स्टेप 1 में।
तो स्टेप 1 हो जाएगा 17, 37, 36, 41, 49, 15 एंड 25। स्टेप 2 में अगला प्राइम नंबर 41 अरेंज होगा, तो 17, 37, 41, 36, 49, 15 एंड 25। ठीक है, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, और आपसे पूछा स्टेप 3 का आउटपुट। ठीक है, तो स्टेप 3 में अगर अब हम देखें तो अब परफेक्ट स्क्वायर अरेंज होंगे, तो ये 25 आ जाएगा। सो 25, 36, 49 एंड 15 ये आपको आउटपुट मिलेगा, एंड दिस इज इन ऑप्शन सी। तो 16th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर हुआ ये? सी क्यों है सर, समझ में नहीं आया। क्या बेटा, फिर से बोलो। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए सर, समझ में देखो नहीं आया। ध्यान से समझो, सबसे पहले मशीन क्या अरेंज करती है श्रीचंद्र? सर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ये 17 जो था ये प्राइम नंबर है स्मॉलेस्ट, ये यस इनपुट सर। में ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे दे रखा है, तो क्या मशीन इसको अरेंज करेगी? क्या जरूरत पड़ेगी क्या इसको अरेंज करने की? नो सर। है ना? तो फिर मशीन क्या करेगी, सेकंड प्राइम नंबर जो 37 है उसको इस फर्स्ट स्टेप में अरेंज करेगी, यस सर। और 41 विच इज थर्ड प्राइम नंबर उसे इस सेकंड स्टेप में अरेंज करेगी। यस सर। एक बार प्राइम नंबर अरेंज हो गए उसके बाद क्या अरेंज होता है? परफेक्ट स्क्वायर सर। स्क्वायर। तो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा दिख रहा है इसमें? 25। 25। तो थर्ड स्टेप में मशीन 25 अरेंज करेगी। यस सर। तो ये आपका आउटपुट आ गया थर्ड स्टेप का, यही आपसे पूछा था। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th ट्राई करें एक बार। फोर्थ स्टेप का आउटपुट आपको निकालना है, इनपुट दे रखा है। चलिए, ये इनपुट है, बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा इसमें? 55। हाँ, 55 प्राइम नहीं है, नहीं सर, 53 सर। है ना? तो फर्स्ट स्टेप में 53 अरेंज होगा। सो 53, 55, 61, 68, 64, 81, 70 ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड प्राइम नंबर कौन सा है? 61 सर। तो सेकंड स्टेप में 61 अरेंज हो जाएगा। अब और कोई प्राइम नंबर नहीं बचा, तो अगले स्टेप में परफेक्ट स्क्वायर्स अरेंज होंगे। बताइए सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा इनमें? 64। तो थर्ड स्टेप में 64 अरेंज होगा, एंड फोर्थ स्टेप में अगला परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 81 अरेंज होगा। So this will be our output of step number 4. कौन से ऑप्शन में गिवन है ये? ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए, ये क्लियर हुआ सभी को?
ओके, अब ऐसा ही अगला क्वेश्चन है आपका 18 to 20। तो एक बार आप लोग ट्राई करें, 5 मिनट आप लोगों को देता हूं, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हम्म 18 to 20 क्या पैटर्न है इसमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। यस, करेक्ट साक्षी। हाँ, जो मशीन है वो वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रही है। सो पूछा इनपुट अगर ये है तो ये आउटपुट कौन से स्टेप में होगा? तो अगर हम देखें, सबसे पहले अल्फाबेटिकली अरेंज होगा, तो स्टेप 1 विल स्टार्ट फ्रॉम एन। तो एन, मैट, नॉट, ऑन, फॉर, कॉट, ये आ जाएगा। स्टेप 2 में अब कॉट आएगा, एन, कॉट, मैट,
नॉट ऑन फॉर। अब स्टेप 3 में फॉर आ जाएगा, तो एन कॉट फॉर मैट नॉट ऑन, यही पूछा है, तो ये स्टेप 3 का आउटपुट है। सो 18th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 19th ये इनपुट है, तो 4th स्टेप का आउटपुट देखना है। तो सारे ही वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका सेकंड लेटर देखो। तो सेकंड लेटर में सी एक्ट में भी दिख रहा है, एस में भी दिख रहा है, तो अब इनका थर्ड लेटर देखो। तो टी और ई, तो पहले ई आएगा, तो स्टेप 1 में एस आ जाएगा, फिर एप्ट, एक्ट, ऑल, एड। स्टेप 2 में एस के बाद अब एक्ट आ जाएगा, देन एप्ट, ऑल एंड एड। अब स्टेप 3 में एस एक्ट के बाद एड आ जाएगा, एप्ट एंड ऑल। एंड स्टेप 4 में एस एक्ट एड के बाद अब ऑल आ जाएगा, और लास्ट में एप्ट चला जाएगा। सो दिस इज गिवन इन ऑप्शन बी या डी। कौन सा होगा, बी होगा या डी होगा? डी। डी है ना, क्योंकि बी में एक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज डी। 20th ये अगर इनपुट है, तो ये आउटपुट कौन से स्टेप में मिलेगा ये देखना है। सो फर्स्ट में अगर हम देखें, स्टेप 1 में चाइल्ड सबसे पहले आ जाएगा, तो चाइल्ड, मंथ, विमेन, पे, मैन, ईयर, ये स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 में अब चाइल्ड के बाद अगर हम देखें, तो अगला लेटर एम से स्टार्ट होने वाले दो वर्ड दिख रहे हैं, मैन भी है, मंथ भी है, तो पहले मैन आएगा फिर मंथ आएगा, तो स्टेप 2 में आ जाएगा मैन, मंथ, विमेन, पे, ईयर, यही पूछा था, तो ये तो हमें सेकंड स्टेप में ही मिल गया, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए, ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है सभी को? एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? ओके, सो आगे देखते हैं। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में भी देखे थे। अगेन दिस आर सम सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। क्या करते हैं हम, पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस सीरीज को कंप्लीट करते हैं या फिर उसका रॉन्ग टर्म फाइंड करते हैं। सो जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 में देखें, तो पैटर्न आइडेंटिफाई करने का इजीएस्ट तरीका होता है डिफरेंस देखो। तो 852 और 815 कितने का डिफरेंस है इनमें? 37 का। फिर अगला देखें 815 से 782, तो डिफरेंस ऑफ 33। सो 37 का था, 33 का है, 4 से अगर कम हो गया मतलब नेक्स्ट डिफरेंस हैज टू बी 29। तो 782 में से अगर हम 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 753। और 753 और 728 का डिफरेंस फिर 25 का दिखेगा, तो ये इस पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स आंसर इज 753। तो इसी तरह आप ये 22 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस ट्राई करें, उसके बाद हम इनको डिस्कस करते हैं।
करेक्ट है। 23rd तक ऑलमोस्ट सभी के आंसर करेक्ट है। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चंस भी आप लोग कर लें, फिर सब एक साथ डिस्कस करते हैं। डन।
Can I discuss 22 to 30? वीरेंद्र डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपका माइक ऑफ करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अगर हम पैटर्न देखें 17 का इंक्रीज हुआ, 34 का डिक्रीज हुआ, 51 का इंक्रीज हुआ। तो 17 की टेबल चल रही है, देखो 17 का इंक्रीज, 34 का डिक्रीज, 51 का इंक्रीज, तो अगला 68 का डिक्रीज होगा। तो 287 में से 68 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना मिलेगा? 219। तो 22 का करेक्ट आंसर इज 219। क्वेश्चन नंबर 23, 33, 30, 3003, 3000, तो यहाँ जो नंबर होगा हैज टू बी 303, क्योंकि अगला नंबर उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट होकर आ रहा है। सो आंसर इज 303, ऑप्शन सी। चलिए ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है सभी को? इसमें किसी को डाउट? 23 एक बार और। देखिए 33 था, 3 माइनस करोगे 30 आ जाएगा। ऐसे ही 3003 में से 3 माइनस करोगे तो 3000 आ जाएगा। सो किस में से 3 माइनस करके 300 आएगा? 303 में से। इसलिए करेक्ट आंसर इज 303। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। 24th, AIZ, BIY, CIX, तो DIW, तो आंसर इज W। 25th, A, D, G, J, M, P, इनकी पोजीशंस अगर लिख दें तो इजीली आपको पैटर्न दिख जाएगा। यहाँ पर A फर्स्ट अल्फाबेट होता है, D 4, 7, 10, 13, 16, लेकिन 3-3 का गैप है, तो अगला जो है वो 19 पे होगा। 19 पे होता है S, तो आंसर इज ऑप्शन डी, S। 26, D, K, S, E, L, T, F, M, U, G, N, V, अगर देखें ध्यान से एक एक लेटर आगे बढ़ता जा रहा है हर एक। तो G के बाद यहाँ H आ जाएगा, N के बाद O आ जाएगा, V के बाद W आ जाएगा, तो HOW, हाउ इज द आंसर, ऑप्शन डी। 27 भी इसी तरह से देखें तो BGI, देन GLN, LQS, QVX, ठीक है। पोजीशंस अगर लिखें 2, 7, 9, दिस इज 7, 12, 14, this is 12, 17, 19, then 17, 22, 24, 5-5 का इंक्रीज हो रहा है। तो अगले में 5 का इंक्रीज करेंगे तो 22, 27 और 29। अब 22 पे होगा V, 26 लेटर होते हैं तो 27 में वापस C पर आ जाएगा और 29 में वापस C पर आ जाएगा, तो आंसर इज BAC। सो 27 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए 24 to 27, इन चारों में कोई डाउट किसी को? क्लियर टू एवरीवन? ट्वेंटी 28 to 30, इसमें हमें रॉन्ग टर्म निकालना है। अब रॉन्ग टर्म वो होता है जो पैटर्न को गड़बड़ा कर दे, है ना, गड़बड़ा दे। सो यहां से अगर हम देखें 5 से 10, 5 का इंक्रीज, 10 से 17, 7 का इंक्रीज, फिर यहाँ पर 10 का इंक्रीज हो गया, ये 10 का इंक्रीज हो गया। अगला 13 का इंक्रीज है,
फिर 15 का इंक्रीज है, फिर 17 का इंक्रीज है। देखो 5 का इंक्रीज हुआ था, 7 का हुआ, इधर 13, 15, 17 ऑड नंबर्स का इंक्रीज हो रहा था। ये बीच में ये 10 ने आके इस पैटर्न को गड़बड़ कर दिया। सो अगर यहाँ पर ये ऑड का ही इंक्रीज चलता तो 5 के बाद 7 का इंक्रीज के बाद 9 का इंक्रीज होना चाहिए था। तो 17 में 9 का इंक्रीज करें तो ये नंबर 27 की जगह 26 होना चाहिए था। अगर 26 होता तो आगे 11 का इंक्रीज, 13, 15, 17, ये पूरा पैटर्न सही बैठ जाता। दैट मीन्स इस सीरीज में जो टर्म है जिसके कारण गड़बड़ हो रही है वो रॉन्ग टर्म कौन सा है? 27। तो 28 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं? चलिए ठीक है, 29 देखते हैं। 387 से 374, 13 का चेंज। 374 से 348, 26 का चेंज। अगला 39 का चेंज। तो देखो 13 की टेबल चल रही है। अगला फिर 50 का चेंज, यहाँ 13 की टेबल गड़बड़ हो गई। इसका मतलब जो रॉन्ग टर्म है वो कौन सा है? 59 है, क्योंकि ये 13 की टेबल वाले चेंज में नहीं आ रहा है। तो रॉन्ग टर्म इज 259। ये 29 का आंसर होगा। 30 में देखें 2 का चेंज, फिर 4 का चेंज, फिर 5 का आ गया, गड़बड़ होगी। ठीक है, आगे देखें 7 का है और ये 10 का है। अब इवन नंबर के चेंज चल रहे थे, 2 का चेंज, 4 का चेंज, अब बीच में 5 का आ गया। 5 की जगह अगर 6 का हो जाता तो अगला 8 का चेंज हो जाता। इसका मतलब जो रॉन्ग टर्म है वो क्या है? 58 है। सो 30th का आंसर इज बी, 58। ओके, आर दिस टू क्वेश्चंस क्लियर टू एवरीवन? इसमें किसी को डाउट? ओके, सो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर आते हैं। Question number 31 to 33, what it says, in each of the following questions, a figure marked A is followed by 4 figures ABCD, which shows possible water images. अब वाटर इमेज हमने शुरुआत में डिस्कस करा था। वाटर इमेज में क्या होता है? फिगर उल्टा हो जाता है। सो चूज वन आउट ऑफ दिस फिगर विच शोज करेक्ट वाटर इमेज। तो अब हमें वाटर इमेज फाइंड करना है। जैसे अगर 31 हम देखें तो ये जो फिगर है इसकी वाटर इमेज अगर बनाओगे तो ये लाइंस चेंज नहीं होंगी, वो दिखेगी तो इधर ही, है ना। तो क्या ए में ये लाइंस जो हैं ये रिवर इसको उल्टा कर देंगे तो भी ये लाइंस इधर ही दिखनी है। तो क्या ए में इधर दिख रही है? क्या नहीं। बी में भी नहीं दिख रही है, सी में भी नहीं दिख रही है। मतलब इसका वाटर इमेज कौन से में होगा? डी में होगा। सो 31st का करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर हुआ? ये वर्टिकल लाइंस की वाटर इमेज देखोगे तो ऐसे वर्टिकल लाइन से दिखेगी, वहीं पर ऐसी जिगजैग तो हो नहीं जाएगी। तो इसलिए वो डी ही होगा केवल। समझ में आया ये कैसे निकालना है वाटर इमेज? बोलिए। ओके, तो फिर अगले दोनों क्वेश्चन ट्राई करके देखें, 32 एंड 33। यस, 32 का डी एंड 33 का सी करेक्ट। नम्रता ए नहीं आएगा 32 का। वाटर इमेज बनानी है, मिरर इमेज नहीं। ध्यान से देखें।
यस 32 का डी। देखें जब वाटर इमेज बनाएंगे तो इसको पूरा ऐसा रिवर्स करके अगर हम बनाएं तो ये प्लस जो है ये नीचे वाले कॉर्नर में दिखेगा। अब ये नीचे वाले कॉर्नर में अगर हम देखें बी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो ए और सी तो आंसर नहीं है। ठीक है, ये जो ब्लैक है ये ब्लैक वाला यहाँ दिखेगा, तो ये ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक होना चाहिए जो डी में हो रहा है, बी में नहीं हो रहा है। इसलिए 32 का करेक्ट आंसर इज डी, बी नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम 33rd का जो ये फिगर है इसकी वाटर इमेज अगर देखें, ठीक है, इसकी अगर हम वाटर इमेज देखें तो वाटर इमेज में बिल्कुल इसका उल्टा करना है। तो ये जो फिगर है ये बस ऐसा दिखेगा, ये ब्लैक वाला पोर्शन यहां हो जाएगा, ये जो लाइंस हैं, ठीक है, ये ऐसी जो स्लांटेड लाइंस हैं वो यहां पर ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो इनमें से ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है। तो 33rd का करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन सभी को? ओके 34 to 36 इसमें भी आपको वाटर इमेज फाइंड करनी है इन वर्ड्स की, एक बार ट्राई करें। यस अभिषेक करेक्ट है 34 का आंसर आपका। चलिए 34 में वर्ड है सरफेस। अब इसका वाटर इमेज बनाएं तो एस को रिवर्स करके लिखेंगे तो ऐसा लिखाएगा, इसको उल्टा करेंगे आर एफ ए सी और ई, तो ये आपको दिखेगा ऑप्शन डी में। तो 34 का आंसर इज डी। 35 में वर्ड था न्यूक्लियर। अब इसका वाटर इमेज बनाएं तो एन जो है इसे अगर रिवर्स करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। So this is given in option D। 36 में वर्ड है टर्मिनेट। So TERMINATE। वाटर इमेज बनाए TERMINATE and this is given in option C। So 36 का करेक्ट आंसर इज C। ठीक है, चलिए इन तीनों में से किसी में डाउट किसी को? नहीं? ओके 37 to 39 इनमें आपको मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होता है। सो अगर हम देखें तो ये जो फिगर राइट हैंड पर है इसके मिरर इमेज में ये फिगर हमें लेफ्ट हैंड पर दिखेगा और इनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। सो ये हमें इस तरह से दिखेगा, एरो हेड यहाँ पर रहेगा, ये यू और ये डॉट, ये हमारा आंसर फिगर होगा। ये कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन ए में। सो 37 का आंसर इज ए। इस तरह से हमें इनकी मिरर इमेज देखनी है। सो आप अगले दो क्वेश्चन इसके ट्राई करके देखें फिर डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 39 और फिर ये वर्ड वाले हैं 40 से 42। ये पांचों क्वेश्चन ट्राई कर लें तो डिस्कस करते हैं। हम्म 38 सिमेट्रिकल फिगर है तो उसका मिरर इमेज देखेंगे तो भी यही दिखेगा। 38 तो ए है। 39 में देखें ये लेफ्ट हैंड में है तो ये राइट हैंड में चला जाएगा और ये जो फ्लैग है इसका ओरिएंटेशन रिवर्स हो जाएगा विच इज अगेन इन ऑप्शन ए। 38 39 दोनों का आंसर इज बी। 40 में रिकैल्सिट्रेंट वर्ड दे रखा है इसका मिरर इमेज हमें निकालना है। अब इसका मिरर इमेज देखेंगे तो ये टी से स्टार्ट होगा फिर एन जो है वो ऐसा दिखेगा देन ए आर टी आई सी एल ए सी ई एंड आर इस तरह का हमें इसका मिरर इमेज दिखेगा। सो दिस इमेज कैन बी सीन इन ऑप्शन ए। सो 40th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऐसे ही 41 में देखें वर्ड इज ट्रायम्फ्स। इसका मिरर इमेज देखें सो विल लुक समथिंग लाइक दिस which is given in option D. तो 41 का आंसर इज ऑप्शन डी। 42 में strengthen is the word। इसका मिरर इमेज देखें तो विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है एंड दिस कैन बी सीन इन ऑप्शन ए। तो 42 का आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट 42 तक? एनीवन एनी डाउट? ओके सो विजुअल रीजनिंग में नेक्स्ट वैरायटी जो आपको देखने को मिल सकता है वहां पर इस तरह के डाइस के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन से डाइस
कौन से नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर रहेगा उस डाइस में। आप देखें अगर तो डाइस में एक बार में आपको 3 फेसेस दिख रहे हैं। अब जो ये 3 फेसेस दिख रहे हैं, सो कैन यू टेल मी क्या ये 2 के अपोजिट 4 हो सकता है क्या, या 2 के अपोजिट 5 हो सकता है क्या? अगर वो साथ में विजिबल हैं, जो 3 फेसेस आपको विजिबल हैं, तो ये कौन से फेसेस विजिबल होंगे? जो अलग अलग साइड पर हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। सो अगर मुझे 2 के साथ 4 और 5 विजिबल है, तो आई कैन डेफिनेटली से कि 2 के अपोजिट 4 और 5 तो नहीं है। इसी तरह सेकंड फिगर में उसी डाइस का अलग ओरिएंटेशन में देख रहा हूं, और मुझे 2 के साथ 1 और 5 दिख रहा है, तो अगेन आई कैन से कि 2 के अपोजिट 1 और 5 नहीं है। सो यहां से हम एक ये पैटर्न जो है, या ये एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि जो नंबर साथ में दिख रहे हैं वो तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि विच नंबर इज अपोजिट टू नंबर 1, तो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है, ये फाइंड करने के लिए ये ऑब्जर्व करें कि 1 के साथ साथ दिख कौन कौन रहे हैं। 1 के साथ 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, मतलब 1 के अपोजिट 2 और 5 तो नहीं है। 1 के साथ 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, दैट मीन्स 1 के अपोजिट 6 भी नहीं है। अब 1 के अपोजिट 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो या तो 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, अब 3 है या 4 है, ये ऑब्जर्व करने का जो तरीका है वो ऐसा देखो कि जिन 2 नंबर के साथ 1 दिख रहा है, उन्हीं 2 नंबर के साथ कौन सा नंबर दिख रहा है वो इस 1 के अपोजिट होगा। क्योंकि मैं सामने से देख रहा हूं तो 1 के साथ 2 और 5 दिख रहा है, और अगर मैं अपोजिट पीछे की साइड से देखेंगे तो 2 और 5 के साथ वो दूसरा नंबर दिखेगा जो 1 के अपोजिट है। तो आप देख सकते हो कि वो कौन सा नंबर दिख रहा है, 4। इसी में 5 6 के साथ यहाँ 1 दिख रहा है, और इधर 5 6 के साथ 4 दिख रहा है। सो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 4 है। सो जो नंबर एक पर्टिकुलर नंबर के साथ दिख जाए वो उसके अपोजिट नहीं है, और जिन 2 नंबर के साथ वो नंबर है, उन्हीं 2 नंबर के साथ जो दूसरा नंबर आपको दिखता है वो डेफिनेटली उसके अपोजिट। तो 5 6 के साथ 1 दिख रहा है, 5 6 के साथ 4 दिख रहा है, 2 5 के साथ 1 दिख रहा है, 2 5 के साथ 4 दिख रहा है, दैट मीन्स 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। सो 43 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्या ये समझ में आया? बोलिए। इसी तरह 44 में देखें, हमें फाइंड करना है 3 के अपोजिट कौन है। तो देखो 3 के साथ क्या क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ठीक है, 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है। तो 1 2 5 6 ये सब 3 के अपोजिट नहीं है, तो क्या बचा, केवल 4 बचा। तो 3 के अपोजिट डेफिनेटली 4 है, तो आंसर इज ऑप्शन 45। ट्राई करें। फोर्टी फाइव में हमें 5 के अपोजिट देखना है, तो 5 के साथ कौन से नंबर दिख रहे हैं ये देख लें। 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो 2 4 3 5 इज 5, 2 4 3 6 इज 5 के अपोजिट नहीं हो सकते, तो डेफिनेटली हैज टू बी 1। सो 45 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। 46 to 50 अगेन वही सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस है, तो जल्दी से एक बार ट्राई कर ले फिर डिस्कस कर लेते हैं।
हम्म 42 में 46 में देखें LUL MGM NFN, तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो दो लेटर के बीच में एक लेटर है तो PSP हो जाएगा। सो 46 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 47 में देखें +2 -3 +5 -6 +8, अगला -9 होना चाहिए। जितना भी ऐड हो रहा है उससे एक ज्यादा माइनस होता है, तो 46 -9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 37। सो 47 का करेक्ट आंसर इज 37। ठीक है, क्लियर है ये दोनों सभी को? (48) में +2 फिर +2 फिर -2 फिर +8 फिर -8, तो ऐसा तो पैटर्न नहीं दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ +4 हो रहा है फिर +6 हो रहा है और बीच में 20 ऐसे ही आता जा रहा है। तो +4 हुआ फिर +6 हुआ तो अगला +8 हो जाएगा। तो 28 + 8 करें तो 36 has to be the number. So correct answer is option E, none of this. Is this clear? (49) में 5 + 6 11, then +8 19 +10 29, तो अगले में 12 ऐड होगा and 41 will be your answer. So 49 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, Z है फिर Y छोड़ा, अगले दो लेटर लिए, फिर U और V दो लेटर छोड़े और अगले तीन लेटर लिए। ठीक है, पहले एक लेटर छोड़ा था फिर दो लेटर छोड़े, तो अब तीन लेटर छोड़े जाएंगे। तो R के पहले जो तीन लेटर हैं वो कौन कौन से छोड़े जाएंगे? Q, P और O, और अगले तीन लेटर्स जो लिखे जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में वो होंगे N, M, L और K, ये चार लेटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो 50th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए, यहां तक के किसी क्वेश्चन में अगर किसी का कोई डाउट हो, कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो पूछे। Clear to everyone? ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब आप लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करें। ठीक है, जो मेथड्स आज हमने देखे, जो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के तरीके देखे, उनको यूज करके इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करें। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।